अस्सलामुअलैकुम बच्चों, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल ब्रांड दी ब्रांड पर खुशामदीद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी गेस्ट पेपर। बच्चों, मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और इसमें बताए गए हर क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आप इस बार पेपर में 80 से 90% नंबर ईज़िली सिक्योर कर सकते हैं। और ये दावा मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे मेरी 7 साल की मेहनत है। तो अपनी नोटबुक निकालें और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और उन्हें तैयार कर लें। आए तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंटिसेल्स एंड देयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है लेरिंग्स एंड देयर फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 है वॉइस बॉक्स एंड वोकल कार्ड्स। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वॉइस बॉक्स एंड वोकल कार्ड्स, ये पिछले 3 से 4 साल रेगुलरली रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने ज़रूर नोटिस में लेना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रेकिया, इट्स लेंथ एंड रोल ऑफ सी शेप्ड रिंग्स इन इट। क्वेश्चन नंबर 7 है एल्वियोलाई एंड इट्स फंक्शंस। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है, ये पिछले 2 से 3 साल में रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रोंकाइटिस एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रोंकाइटिस एंड इट्स टाइप्स को भी आप टिक कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है एम्फीसीमा। क्वेश्चन नंबर 12 है एस्थमा सिम्टम्स एंड इट्स रीजंस। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 4 से 5 साल से रेगुलरली रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निकोटीन एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कि निकोटीन और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है स्टोमा एंड लेंटिसेल्स। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 और इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और इनमें भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने मेंशन कर दिया है। बच्चों, अब आपने करना क्या है, आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका चैप्टर नंबर 10 80 से 90% कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो आपका पेपर इस पार्ट में से आएगा, इंशाल्लाह वो इन्हीं क्वेश्चन में से ही होगा। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने इन्हें नोटबुक में नोट करना है और इन्हें अच्छी तरह तैयार करना है। चलें तो चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है होम्योस्टैसिस और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है होम्योस्टैसिस विद एग्जांपल, कि होम्योस्टैसिस को आपने एक्सप्लेन करना है उसके एग्जांपल्स के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, कि ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की तारीफ भी आ सकती है और इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सक्रीशंस, के एक्सक्रीशंस क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स दें। क्वेश्चन नंबर 4 है आर गुटेशन एंड ड्यू सिनोनिम्स, के गुटेशन और ड्यू जो हैं ये सिनोनिम्स हैं या नहीं हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स विद एग्जांपल। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्किन एंड इट्स फंक्शंस, कि स्किन क्या है और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन जो 2-3 है वो आपने बता देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, कि जो मैन का यूरिनरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स आपने तैयार करने हैं और पेपर में उसकी पिक्चर भी बना के आनी है, क्योंकि जो चीज़ आप डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं उसका एग्जामिनर पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है और वो आपको कोशिश करता है कि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दूँ इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 9 है रीनल कार्पसल्स एंड इट्स पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है लिथोट्रिप्सी, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है रीनल ट्यूब्यूल। और क्वेश्चन नंबर 12 है रीनल फेलियर एंड इट्स काजेज, के रीनल फेलियर क्या है और इसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 है किडनी ट्रांसप्लांट। ये क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 11 से जो वो इम्पोर्टेंट हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इनको भी अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका 90 से 100% तक कवर हो जाएगा पेपर में।
अगर इन क्वेश्चन को आप सही तरह तैयार कर लें तो पेपर में आपको इस चैप्टर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं क्वेश्चन में से ही होंगे, बस बशर्त ये कि आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। चलें तो चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 और इसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चलें तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स, के कोऑर्डिनेशन क्या है और उसकी एग्जाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टिमुलस एंड एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोऑर्डिनेटर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इफेक्टर्स एंड इट्स एग्जाम्पल्स। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 है रिस्पॉन्स एंड एग्जाम्पल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप्स ऑफ नर्व्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छी तरह तैयार करना है और जो नर्व्स की टाइप्स हैं वो आपने अच्छी तरह मेंशन करके और कोशिश करनी है कि उसके साथ जो न्यूरॉन्स हैं उनकी पिक्चर्स भी बना के आनी है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हाइपोथैलेमस एंड इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है पार्ट्स ऑफ इनर एयर। क्वेश्चन नंबर 11 है फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटली क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, तो वो आपने मेंशन करने हैं पेपर में। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। और क्वेश्चन नंबर 14 है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन पे आपने मोस्टली फोकस करना है और बाकी क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन 14 क्वेश्चंस को इस चैप्टर में तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, इसका टाइटल है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो चलें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्टिलेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज विद डेफिनेशंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है बोन एंड इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 है कम्पैक्ट बोन। कम्पैक्ट बोन वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आता है पेपर में और बहुत इजी है, आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंस बिटवीन हिंग एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पेपर में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओरिजिन एंड इंजर्शन, इनका डिफरेंस या इनकी डेफिनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटागोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, इट्स सिम्टम्स एंड काजेज़, कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसके काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है गाउट, इट्स काजेज़ एंड सिम्टम्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये बहुत मेहनत और बहुत तजर्बे के साथ लिखे हुए हैं, इसमें हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 13 क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और उनको अच्छी तरह तैयार करना है और जिनकी डायग्राम्स हैं उनके साथ अपने डायग्राम भी बनानी है। इंशाल्लाह अगर आप इन 13 क्वेश्चंस को इस चैप्टर में से प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंशाल्लाह इस चैप्टर से सिक्योर होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है 14 और इसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्थेनोजेनेसिस विद एग्जांपल्स, के पार्थेनोजेनेसिस क्या है और इसके एग्जांपल्स दें। क्वेश्चन नंबर 3 है बल्ब्स एंड इट्स एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एपिगल एंड हाइपोगल जर्मिनेशन विद एग्जांपल्स, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, के सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एग्जामिनर इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है और इनमें डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ओजेनेसिस, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है काजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स, ये क्वेश्चन कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये 13 क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ये आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं और इनको एक बार ज़रूर नोटबुक पे लिखना है। क्योंकि नोटबुक पे लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं पेपर के दौरान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर के दौरान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप एक बार इसे नोटबुक में नोट कर लें और इन 13 क्वेश्चंस को अगर आप इस चैप्टर में से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका अच्छी तरह कवर हो जाएगा और पेपर में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा पे बैक देगा। चलिए तो बच्चों अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है 15 और इसका टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए डबल हेलिक्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है को डोमिनेंस एंड इट्स एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंस बिटवीन ब्रीड्स एंड वराइटीज़, के ब्रीड्स और वराइटीज़ में फ़र्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 12 क्वेश्चंस इस चैप्टर का निचोड़ हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर ये 12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस चैप्टर की टेंशन आप इंशाल्लाह आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें अगला चैप्टर देखते हैं। तो हमारे पास अगला चैप्टर है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फूड चेन एंड फूड वेब विद एग्जांपल्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इकोलॉजिकल पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 3 है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है असिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रेडेशन एंड इट्स एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म विद एग्जांपल, इसमें वो मोस्टली डिफरेंस भी पूछ लेता है और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमन है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है एसिड रेन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ये भी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमारा अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछता है और इसके यूजेस पूछता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, वेरी कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्मेंटेशन विद रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी, के बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से फर्मेंटेशन की तारीफ क्या होगी और इसके यूजेस क्या हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है और इसकी अहमियत क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन एंड देयर यूजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्मेंटर एंड इट्स एडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है 4 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है सिंगल सेल प्रोटीन। ये जो आखिरी क्वेश्चन है सिंगल सेल प्रोटीन, ये वेरी वेरी कॉमन है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का निचोड़। और ये चैप्टर बहुत आसान है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आपको पहले आते भी होंगे लेकिन आपने मज़ीद इनको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इन्हें अच्छी तरह याद करना है। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा आखिरी चैप्टर है इस बुक का और इसका टाइटल है फार्माकोलॉजी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है फार्माकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, इनमें इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है और इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है सिंथेटिक ड्रग्स एंड इट्स एग्जांपल्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनाल्जेसिक्स एंड इट्स एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटीबायोटिक्स एंड इट्स एग्जांपल्स। ये एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है नारकोटिक्स, इट्स एग्जांपल्स एंड यूजेस, क्वेश्चन कॉमन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है और इम्पोर्टेंट है, इसमें अलहदा भी पूछता है वो एंटीबायोटिक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियासिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है वैक्सीन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हेलोसिनोजेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है सोशल स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है सेडेटिव्स एंड क्वेश्चन नंबर 14 है वर्क ऑफ जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर वाला क्वेश्चन वेरी कॉमन है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये थे 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 10th क्लास की बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हमने निचोड़ निकाल के रख दिया है। अब काम आपका है कि आपने इन्हें अच्छी तरह तैयार करना है। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।